जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, राम राम। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में मॉडल्स को लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन का रीजन जानते हुए सॉल्व करेंगे, और साथ के साथ अपने डाउट्स जो हैं वो डालते चलना, क्योंकि मैं डाउट्स लाइव में ही खत्म करते हुए चलूंगा। ठीक है बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से लिख के बता दो कि सर यस, आवाज क्लियर है, और आप स्टार्ट कर दो। नमस्कार, सत श्री अकाल बेटा, आदाब सभी को। निधि तोमर क्या कह रहे बेटा? आवाज रिपीट हो रही है? सबको रिपीट हो रही है क्या मेरी आवाज? है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्लियर है। हाँ, अब क्लियर है। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने आपको 50 क्वेश्चंस दिए थे, वो 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई? जैसे ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर और 50 क्वेश्चंस आपको देंगे। इसीलिए आज इसको हम 50 क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, यहां पे बेटा सब्जेक्ट मिसिंग है ना? पहले क्वेश्चन में सब्जेक्ट मिसिंग है, तो मैंने लगा दिया। चलो बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसने कहा आई डेयर नॉट। अगर डेयर के बाद नॉट लगा है, तो ध्यान रखना किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और हमने पढ़ा था कि जब डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, यानी कि मॉडल का काम करेंगे, तो अपने पीछे कोई भी मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एंटर होगा। अब आप कहोगे सर बी क्यों नहीं होगा? तो इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लग रहा है अलग से, वो भी बता देता हूं कि एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता जब आप फिजिकल एंटर होने की बात करते हैं किसी जगह पे। तो एंटर किसके इक्वल हो जाता है? कम इनटू के इक्वल हो जाता है, जो कि हम प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से और डीपली। तो एंटर का मतलब ही कम इनटू, उसमें इनटू खुद लगा होता है, इसीलिए वहां पर एंटर इनटू इनटू होने की वजह से हमने ये ऑप्शन नहीं लगाया है। बाकी टू क्यों नहीं लगाया वो आपको रीजन पता है, क्योंकि ये मॉडल का काम कर रहा है, मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। बेहतरीन क्वेश्चन था, एक नंबर का। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे तुरंत एकदम उड़ा दो उसको। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बेटा, कैन नॉट के साथ आप, ये रहा ना कैन नॉट, कैन नॉट के साथ आप यानी कि कैन के साथ आप एबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। दूसरा, जब यहां पर कैन दिया है तो मॉडल अपने पीछे टू नहीं लेता, कैन अपने पीछे टू नहीं लेता है। तीसरा, यहां पर उसने कहा है कि टुमारो, टुमारो के लिए आप कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर होगा इसका विल नॉट बी एबल टू कम। ये आंसर होगा इसका सी। डाउट क्लियर करते हुए चलना साथ के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वी ईट, हम खाते हैं। ईट अपने आप में क्या है? एक्शन। ईट अपने आप में क्या है? एक्शन। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? जिससे कि हम क्या रह सके? जिंदा रखें। जब आप किसी भी एक्शन से कोई पर्पस दिखाते हैं, किसी भी कार्य को करने का पर्पस, तो उस समय कौन सा मॉडल यूज होता है?
किस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और सो दैट ये माध्यम होता है कंजक्शन, ताकि ताकि हम जिंदा रह सकें। तो मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मे, वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। शुड नहीं आएगा क्योंकि ये तो सजेशन हो जाएगा, और यहां पर सजेशन नहीं दे रहा, यहां पर एक्शन का पर्पस बता रहा है। और कुड एबिलिटी, तो यहां पर एबिलिटी नहीं है। माइट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, तो पास्ट की जरूरत नहीं है। तो एक एक का रीजन दे दिया क्यों हुआ यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बेटा अभी भी मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या कानों में आपके, एक बार बताओ फटाफट। यस, सही चल रहा है। बेटा मॉडल सॉल्व करा रहे हैं आज, मॉडल के जो क्वेश्चन दिए थे। हाँ, एबल एडजेक्टिव है। मनदीप चौधरी, ऑल द बेस्ट बेटा। टू कम कैसे होगा, इसलिए होगा बेटा क्योंकि यहां पर जो विल है ना, मॉडल, मॉडल के हिसाब से वर्ब की बेस फॉर्म लेता है ना, तो ये रही वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन जो ये टू कम है, ये एबल की वजह से है। तो एबल अपने पीछे टू प्लस वी वन लेता है। एबल अपने पीछे क्या लेता है, टू प्लस वी वन। तो तुम ये सोच रहे होंगे सर जब विल है तो टू क्यों आ रहा है यहां पे, नहीं, इसकी वजह से ये लग रहा है यहां पे, और इसकी वजह से ये टू प्लस वी वन लगा हुआ है, इसलिए आया है, ठीक है। अब डाउट सॉल्व हो गया होगा। लो जी, जॉन 5 सितारा होटलों में ठहरता है, तो इसका मतलब वो रिच होगा। तो भैया रिच होने के चांसेस उसके ज्यादा से ज्यादा हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं तो मस्ट होगा, ही मस्ट बी रिच। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मैं शादी करूंगा उससे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में। हाँ जी बच्चों, आंसर बताओ इसका फटाफट। 5। तो आई विल मैरी हर कम वॉट मे। देखो, आप कहोगे सर यहां मे क्यों आया, तो इसका रीजन दूंगा मैं आपको। कम वॉट मे जो है, ये एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब है किसी भी तरीके से, मतलब करनी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये एक फ्रेज है, ठीक। मस्ट नहीं आएगा बेटा। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी ना किसी तरीके से करूंगा ही इसलिए मस्ट लगा रहे, नहीं, वो फ्रेज बनानी है तब उसका मीनिंग मस्ट आएगा। कम वॉट मे, कम वॉट मे का मतलब होता है किसी भी हालत परिस्थिति में मैं करूंगा शादी उससे, तो ये फ्रेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। भाई रोल खाओगे तो बता देना आप लोग, ये मत कहना कि मैं सर हमसे नहीं पूछा आपने। और खाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भूख लग रही है बहुत खतरनाक, सुबह से क्लास लेते लेते कुछ खाया भी नहीं है, और घर वाले भी नहीं है, आज से सब चले गए हैं शादी में, तैयारियां चल रही हैं, तो मैं ही बचा हूं यहाँ पे, तो इसलिए बाहर से मंगा के कुछ करना पड़ रहा है जुगाड़। देख लो लाइफ में कितना स्ट्रगल है। मैं बचा हूं और ब्रिटनी भी बचा है, ब्रिटनी भी मेरे साथ ही है। हाँ जी बताओ, इसका आंसर बताओ।
वहां से लाके उसको हल्का हल्का लगा के रख, इसको एक डाल दिया ऐसे। हाँ जी, राजा सेड। सॉरी बच्चों, मैं बीच में खा रहा हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, मेरी आत्मा इस समय बिल्कुल मरने को हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा नहीं खाया ना तो मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देख देख वो दे रहा है। अबे मेरे को क्यों घूर रहा है? हम्म हम्म हम्म, हम्म, तो यहीं बैठा करो देखो, राजा सेड दैट, कौन सा रोल है ये? मिक्स आता है इसमें, वेज रोल। देखो बेटा, राजा सेड, अब तुम ये देखो कि यहां रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सीधी सी बात है, विल और कैन तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो राजा ने कहा था दैट वो घर जो है लेट आएगा। क्या यहां पर राजा की क्षमता की बात हो रही है? नहीं, एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। अगर एबिलिटी की बात होती तो हम कुड लगा देते पास्ट में। तो इसीलिए यहां पर विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो आंसर होगा डी। समझ में आ गया होगा सभी को डी इसका आंसर क्यों हुआ। ठीक है भाई लोगों, लो जी क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका हिंट देता हूं, ये कंडीशनल सेंटेंस है और टेंस में तुम्हें कंडीशनल पढ़ा दिया था मैंने। कंडीशनल सेंटेंस, जो मेहनत करेगा वो एग्जाम पास करेगा। अब तुम ये देखो कौन से में कंडीशन है, कौन से में रिजल्ट है। जहां कंडीशन होगी उसमें क्या आता है, आपको सिखाया हुआ है। जब दो क्लॉज होते हैं तो कंडीशन वाले में प्रेजेंट डेफिनेट और रिजल्ट वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रिंस सिंह राजपूत, जय हिंद सर, मेरा नेवी में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया। तो अभी कहाँ हो फिर तुम, कहाँ है तुम्हारा वो, इस समय कहाँ पर हो मतलब? तो देखो भाई, जब यहां पर विल पास दिया है, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि एक में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। जो मेहनत करेगा ये कंडीशन है, परिणाम होगा वो पास होगा। तो रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट और कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, कई बच्चों ने वुड लगा दिया। नहीं बेटा, वुड का और विल का क्या मेल होगा? कुछ भी नहीं मेल हो सकता वुड का और विल का। ठीक है, समझ में आ गया सी क्यों हुआ, वो डी क्यों हुआ। और विल मत लगा देना, क्योंकि विल विल दोनों में विल नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि कंडीशनल वाले में एक में आता प्रेजेंट डेफिनेट और एक में आता फ्यूचर इंडेफिनिट। लो जी भाई, जब मैं 10 साल का था, तो कह रहा है कि जब मैं 10 साल का था तो मैं स्कूल पैदल जाया करता था। इसका मतलब ये पास्ट की घटना है। जब ये पास्ट की घटना है, पास्ट का रूटीन एक्शन है, तो पास्ट के रूटीन एक्शन के लिए क्या हम लगा सकते हैं यहां पर, बताओ। आदित्य नारायण महापात्रा कह रहा है सर वन वर्ड कराओ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे चांद, जैसे ही 100 एंटोनियम पूरे होंगे, अगला जो टारगेट है फिर उसका, फिर अगले जो 100 की लिस्ट आएगी ना, आपको तो बताया था मैंने, वो वन वर्ड की आएगी। फिर उसके बाद ईडियम, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर, ऐसे चलेगा। जिसने भी इसका आंसर यूज टू दिया है वो गलत है। बताओ गलत क्यों है?
पास्ट में है तो विल भी नहीं हो सकता। जिन बच्चों का ए आंसर आ रहा है वो गलत क्यों है बताओ। अक्की ने ये बात पकड़ ली कि यूज्ड है तो उसके पीछे टू आना चाहिए था, यहां टू नहीं है, यहां भी टू नहीं है, मेन वर्ब से पहले टू होना चाहिए था, टू नहीं है, तो इसीलिए ऑट भी टू लेता है, यूज्ड भी टू लेता है, तो ये होगा वुड। अब आप कहोगे सर ये तो पास्ट का रूटीन एक्शन है, तो याद करो वुड भी पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाता है, बस इसके पीछे वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और ये तो बेस फॉर्म है। अगर यहाँ टू होता तो मैं यूज टू लगा देता। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एक नंबर का बेहतरीन। समझ गए कैसे धोखा दिया इस क्वेश्चन ने। लो अगला क्वेश्चन। मैंने कहा था ना क्वेश्चन 50 होंगे, पर भाई साहब हिला के रख देंगे, दिमाग की चेन खोल देंगे आपकी, तो इसीलिए पूरा ताकत लगा के आंसर दो। और मेरा रोल अब हो गया खत्म, और हम बताते हैं क्वेश्चंस की बैंड। थोड़ी सी एनर्जी तो आएगी यार, कुछ तो होगा। हम्म। इमेजिनरी स्टेटस, अगर वो एक चिड़िया होती तो ऊंची उड़ान भरती, तो इमेजिनरी स्टेटस में एक ही मॉडल आता है जिसका नाम है वुड। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। सर हाउस का खाना नहीं है चेतन, घर पे है नहीं ना कोई, सब शादी में चले गए हैं। अब आपको पता आज 1 तारीख है, 6 तारीख की शादी है, दिन ही कितने बचे हैं। शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। मैं क्लास की वजह से नहीं जा पा रहा हूं। आई थिंक मैं परसों जाऊंगा, 3 तारीख, 3 को तो मेरे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरे बिना भी काम नहीं चलेगा। मेरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ही करूंगा उधर, जो अभी चीज़ें हो रही हैं वो चली रही हैं, तो सब कुछ संभालना पड़ता है। अब यहाँ कोई है ही नहीं, बस हम अकेले ही हैं, तो घर का खाना, और मेरे को आता नहीं इतना बनाना। आई विश का मतलब है काश, और काश का मतलब समझ में आ गया होगा इमेजिनरी, और इमेजिनरी में आप फिर से क्या उठाओगे, वुड, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कितने रोल थे, अरे एक ही था बेटे बिट्टू, एक ही रोल था, उसका आधा आधा 2 हिस्से कर रखे थे। सर मैं उड़ीसा में हूँ, मैं तैयारी, अच्छा तुम्हारी पोस्टिंग उड़ीसा में है, आपको मैं 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, इट मीन्स यू आर सेलेक्टेड, गुड। शादी कहाँ पर है, देहरादून, मेरठ में, सॉरी मेरठ में बच्चों। हमें अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, तो यह है हमारा नैतिक कर्तव्य। कैन हो नहीं सकता, विल होगा नहीं, वुड भी नैतिक कर्तव्य नहीं बताता, कौन बताता है, ऑट टू। डी वुड क्यों लगाया बे नालायक। 12 में आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सारे बेहतरीन है, लेकिन कुछ ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। विनय मीना क्या हुआ बेटे।
करण पुंडित कितने रुपए में आता है? ये 25 रुपए का आता है शायद, 20 या 25 रुपए का। अ सोल्जर फाइट फॉर हिज कंट्री। अब मुझे बताओ, एक सोल्जर को एबिलिटी तो छोड़ दो और वुड भी हटा दो, ये तो है सलाह और ये है नेसेसिटी की जरूरी है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? देख एक बात बताता हूं, ये क्वेश्चन इतना प्यारा क्यों है। अगर इसमें मस्ट ना होता तो आपका आंसर होता शुड। जानते हो क्यों? क्योंकि आप उस समय कह सकते हो भाई ऑप्शन में नहीं है तो हम सलाह दे रहे हैं उसको कि भैया सोल्जर को फाइट करनी चाहिए। लेकिन ये सलाह से भी ऊपर है, अपने देश के लिए लड़ना उसका कर्तव्य होता है। ये मस्ट केस है, ये नेसेसिटी है कि भैया ये ऑब्लिगेशन है कि उसको लड़ना ही लड़ना है देश के लिए, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन में शुड और मस्ट आ जाए तो आपको देखना है कि वहां कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि उसको करना ही करना है, ठीक है, अपने कंट्री के लिए। इसीलिए इन दोनों में ये वाला बेहतर है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगर ये ना होता मस्ट तो फिर इसका आंसर होता शुड, ठीक है। और कुड़ कुड़ तो यार तुम कहां, एबिलिटी कोई क्षमता का तो कोई केस ही नहीं है। पास्ट की क्षमता तो पास्ट ही नहीं है यहां पर, पहली बात तो। लो जी, संतोष, हाँ बेटा। लो जी बेटा, यू इन द बस, तुम्हें बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए था लेकिन यू डिड का मतलब है तुमने किया। ये सेंटेंस है पास्ट का। अब ध्यान से देखना, विल को हम पास्ट में नहीं ले सकते, ठीक है। यहां ये सजेशन दे रहा है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एबिलिटी नहीं बता रहा कि भैया तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी करने की, ठीक है। और जब क्षमता नहीं थी तो फिर किया क्यों? इसका मतलब उसने किया। जब किया तो फिर ये क्षमता हटा दो यहां से। तो ये सलाह दे रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब शुड प्लस V1 हम लगाते हैं प्रेजेंट में और ये आता है शुड हैव पास्ट में, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी। बेटनी, अच्छा नालायकी करेगा अब तू ऐसे? हम्म। हाँ जी बच्चों, बताओ। इसमें दिया है नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट संडे का मतलब है फ्यूचर। नेक्स्ट संडे का मतलब है आने वाला संडे, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। जब आपको फ्यूचर का सेंटेंस दिया हो तो फ्यूचर में आप ना तो वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ना आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एबिलिटी नहीं बता रहा ना। वो कह रहा है कि अगले संडे आ सकता है। अब मे और पॉसिबली दोनों एक साथ आ नहीं सकते, सुपर फ्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विल पॉसिबली कम। तो जो बी लगा रहे थे उनको समझ में आ गया कि मे का मतलब ही पॉसिबिलिटी होता है और ये भी पॉसिबली है, तो दोनों नहीं आ सकते, इसीलिए बी वालों का गलत है, सी आंसर होगा। आज पता है बच्चों, एक लड़का आया था 2021 बैच का, ओटीए में रिकमेंड हुआ है, सीडीएस में फाइनल सिलेक्शन, और बिल्कुल गांव देहात से था, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, रुद्रपुर से। उसका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया है, उस इंटरव्यू को देखना और उसकी बातें सुनना, उसने कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई है। ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, आग लगा दोगे तुम लोग। जेन्युइन बंदा है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और उसने ऐसी सी बात बताई है कि मेरे साथ जो थे ना बड़े बड़े आईएएस की तैयारी करने वाले और ऐसे उसकी सिविल की तैयारी करने वाले और अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज के लड़के बाहर हो गए और वो रिकमेंड हुआ। तो कई बार आप डिमोटिवेट होते हो ना, तो उसके लिए मैंने उसका इंटरव्यू लिया है। 2021 बैच का लड़का, पहले ऑनलाइन पढ़ता था फिर वो ऑफलाइन पढ़ा सीडीएस वाले बैच में। हाँ जी, यू लिव लॉन्ग, तो यहां पर हम किसी को क्या दे रहे हैं? किसी के लिए मनोकामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए विश करते हो तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। और उसने ये भी बताया कि वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करें।
कि वो जीरो लेवल से इतना कैसे। और पता है आपको सीडीएस की इंग्लिश में कितने नंबर थे? 120 में से 97। मतलब समझ जाओ कितना खतरनाक लेवल। ऐसे नहीं आते सीडीएस में 97 इंग्लिश में। और जीरो बिल्कुल इंग्लिश में खत्म था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था उसको। रागनी प्ले विद कैट इन हर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन में खेला करती थी। खेला करती थी तो ये बता रहा है पास्ट का रूटीन कि पास्ट में क्या होता था। तो ऑट टू तो सलाह देता है, सलाह नहीं दे रहा है। मस्ट नॉट नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। यहां पर उसको कह रहा कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वो चाइल्डहुड की बात कर रहा है, पास्ट की। दूसरी बात, कुड दिखाता है क्षमता, यहां क्षमता की बात हो नहीं रही है, तो पास्ट का रूटीन एक्शन है उसका, हैबिट है उसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज टू। देखना बाहर खुला हुआ है गेट, कभी भाग जाए। अच्छा, कब आएगी वो वीडियो? वो शायद परसों तक आ जाएगी, क्योंकि उसमें अभी वो होगा, चेक किया जाएगा उसको, और फिर उसके बाद परसों तक आ जाएगी, तब देखना। नेक्स्ट 17। देखो, पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। माँ बाप को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। अब करनी चाहिए में शैल नहीं लगाओगे, में संभावना नहीं लगाओगे, क्षमता नहीं लगाओगे कि उनके अंदर एबिलिटी है। आप उनको एक तरीके से क्या दे रहे हो? एक तरीके से मॉरल ड्यूटी है उनकी कि बच्चों की देखभाल उनको करनी चाहिए। तो ऑट टू टेक केयर ऑफ, बी आंसर हो जाएगा। हाँ, इंटरव्यू यूट्यूब पर आएगा बेटा। लो जी, इसका आंसर देखो क्या होना चाहिए। माई सिस्टर प्ले वॉलीबॉल नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है नाउ। नाउ का मतलब है अभी, और अभी का मतलब है कुड तो हटा दो, यूज टू भी हटा दो, क्योंकि ये भी पास्ट का रूटीन दिखाता है। सिस्टर सिंगुलर है तो हैव नहीं आ सकता। तो मेरी सिस्टर अभी वॉलीबॉल खेल सकती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट। सीजीएल के लिए कितनी वोकैब याद करनी चाहिए? भाई साहब, जितनी मैं करा रहा हूं उतनी कर लो बस। तुम उस वीडियो को देख लेना, वो बच्चा तुम्हारे सारे डाउट दूर कर देगा। आई वॉक वेन आई वॉज 8 months ओल्ड। जब मैं 8 महीने का था तो मैं चल सकता था। बहुत खतरनाक था इसका मतलब। तो सबसे पहले तो यह है पास्ट की घटना, और पास्ट की घटना में यह बता रहा है एबिलिटी कि भैया उस समय मेरे अंदर क्षमता थी, मैं चल सकता था। तो पास्ट की एबिलिटी, इधर से पता चल रहा है पास्ट, और इधर से पता चल रहा है एबिलिटी। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल आता है? कैन तो आता नहीं है, ठीक है जी। ये सलाह दे रहा है और ये दिखा रहा है संभावना, तो आंसर हो जाएगा इसका एबिलिटी, कुड, आई कुड वॉक। आनंद कुमार कह रहा है सीडीएस की जीके की बुक। बेटा सीडीएस की एक जीके की बुक से कभी सीडीएस निकल ही नहीं सकता, उसका सीडीएस का जीके कभी एक बुक से होता ही नहीं है। आपको मल्टीपल रिसोर्सेज जाना पड़ेगा, क्योंकि सीडीएस की जीके बहुत अच्छे लेवल की आती है। देखो, यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज, इसका मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या तुम मुझे समय बता सकते हो? और प्लीज लगा है तो इसीलिए मैंने यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट बताया। तो क्या आप मुझे वो बता सकते हो समय क्या है? तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मस्ट नहीं आता, शुड नहीं आता, कैन आता है लेकिन पोलाइट के लिए नहीं आता, ये तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आता है। तो वुड यू टेल मी, बी आंसर होगा।
लो जी, द रूल्स सेज, रूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं रूल्स, कि अब देखो एग्जाम में आइडेंटिटी कार्ड लाना कंपलसरी होता है, ठीक है जी। अब कंपलसरी के लिए ढूंढ लो, कंपलसरी के लिए क्षमता नहीं है, संभावना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये तो सबसे गलत है। मस्ट, यू मस्ट ब्रिंग अलोंग योर आइडेंटिटी कार्ड, तुम्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड लाना ही होता है। आपको चलो उसकी उस इंटरव्यू में से एक बात बता देता हूं, उसने पता क्या बोला कि सर वो कैब के लिए ना, जब आप पढ़ाते थे मैं सारी वो कैब को कॉपी में लिखता था, और फिर जो आप नोट्स देते थे पीडीएफ, उसकी फोटो कॉपी भी निकलवाता था जब ऑनलाइन था। ऑफलाइन आया तो फिर उसको बुक मिल गई थी यहाँ पे, सारी पीडीएफ की फोटो कॉपी निकाल कर, और मैं प्रैक्टिस करता था, लिख 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 के करता था, और मैंने प्रैक्टिस की है। तो हर बच्चे का सिलेक्शन का यही राज होता है, वो प्रैक्टिस करता है जब आप उसको पढ़ाते हैं डीपली, पहले वो पढ़ता है डीपली थोरोली, फिर उसकी प्रैक्टिस करता है। द रेन हैज स्टॉप्ड, रेन बारिश जो है वो रुक गई है, सो तुम्हें आवश्यकता नहीं है कोट को पुट ऑन करने की, पुट ऑन का मतलब है पहनने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं। मस्ट नॉट, तुम्हें नहीं पहनना चाहिए, ये तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, मतलब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर नहीं देंगे। यू कैन पुट ऑन, अरे भाई जब बारिश रुक गई है तो फिर क्यों पहनना, सलाह भी नहीं देनी है, तो जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट, क्योंकि वहां आवश्यकता की बात कर रहा है। और एक बच्चे ने लिखा यू शुड पुट ऑन, भैया जब रेन, यार बारिश रुक गई है तो रेनकोट की सलाह क्यों दे रहे हो, रेनकोट की सलाह तब देनी थी जब बारिश चल रही थी, ठीक है, तो नीड नॉट इसका आंसर होगा। 'ममता रानी बताओ बेटा क्या करना है। हाँ, रवि वॉज ड्राइविंग फास्ट, रवि जो है वो बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था, उसका ड्राइव करना सो दैट, ताकि, अभी तो बताया था ताकि, उद्देश्य, उद्देश्य के लिए दो ही मॉडल आते हैं, हमेशा याद रखना, उद्देश्य के लिए दो ही मॉडल आते हैं, या तो मे या माइट, अगर पास्ट होगा तो माइट और प्रेजेंट होगा तो मे, तो यहां पर ये पास्ट है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा माइट। और जो बच्चे मे लगा रहे हैं बेटा, मे तो लगाओ ही मत किसी भी हालत में, क्योंकि यहां पास्ट की बात कर रहा है, तो इसीलिए ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता पास्ट में, ठीक है। और मस्ट मतलब पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर नहीं देना, इस कार्य का उद्देश्य बताना है, तो ये उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन ये पास्ट का था तो इसीलिए माइट आ गया, प्रेजेंट का होता तो मे आ जाता, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे याद करें, याद नहीं होता है यार, वन वर्ड का भी यही इलाज है बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी एक ही उपाय है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, शीट्स की फोटोकॉपी निकलवा लो, लिख, सबसे पहले तो लिखो, यही इलाज होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट की वो कैब होती है ना, वो पेपर में ही नहीं आती, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, याद रखना। दिवाकर जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ टुमारो आएगा, पहली बात तो टुमारो के लिए, अच्छा दो बार मस्त दिया है, ठीक है जी, तो मस्ट का मतलब है कि दिवाकर मस्ट कम हेयर विद हिज फ्रेंड टुमारो, आना ही आना है उसने, ठीक है, तो आना ही आना है मतलब आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो आप टुमारो मतलब आप यहां बता रहे हैं संभावना, कि भैया उसके कल आने की संभावना है, और अगर मस्ट होता तो कुछ ना कुछ आप लिखते कि भैया ये श्योरिटी है, लेकिन जब नहीं लिखा है तो फिर आप इसमें पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, श्योरिटी नहीं, श्योरिटी अलग चीज होती है और संभावना अलग, मस्ट में श्योरिटी होती है एक तरीके से, ठीक है। तो कैन, कैन का मतलब है क्षमता, जो नहीं है यहां पर, तो मे आ सकता है, मे कम, मस्ट मत लगा देना इसका आंसर, ठीक है, रीजन भी बता दिया क्यों। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, नोबडी टू स्पीक ओपनली, कोई भी ओपनली बोलने का साहस नहीं करता, सबसे पहली बात तो बता दूं,
नीड के साथ नॉट लगा है तो ये मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जबकि यहां पर 2+V1 है। मस्ट के साथ 2+V1 नहीं आता है। कैन नॉट, कैन के साथ 2+V1 नहीं आता है। तो डेयर में एस लगा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जब मेन वर्ब का काम करता है नीड और डेयर, तब वो अपने पीछे लेते हैं 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहां पर दिया है। तो कोई भी बोलने का साहस नहीं करता है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर यहां माइट होता तो इस वाले में माइट होता, तो बेटा टुमारो के लिए माइट नहीं आएगा ना मेरे चांद, ठीक है। और चल आ भी जाएगा तो वो संभावना बहुत कम होती, ना के बराबर होती। क्योंकि समझ गया मैं तेरी बात को, अगर संभावना केस में फिर माइट लगा सकते हो आप, बट फिर उसमें कम होती। बट आपको ये नहीं पता कि कितनी संभावना है, तो इसीलिए फिर माइट और मे ऑप्शन में नहीं देगा, दोनों एक साथ यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक काम कर सकते हैं, जैकेट पहन जा मोटे वाली, स्कूटी ले जा, बाहर से ना बिस्किट का पैकेट ले आना 3-4। हैं? नहीं नहीं, इधर 2-3 छोटे छोटे पिल्ले नहीं है, वो बैठे हैं, वो कहाँ पर हैं। और वो जब मैं आया था तो उधर को वो कर रहे थे, तो अब सर्दी में आज किसी ने डाल नहीं होगा, सब अंदर है, तो उसका इंतजाम कर लेते हैं। और देख कुछ ब्रेड वगैरह रखी हो ना, है, ब्रेड का पैकेट भी ले आना, ठीक है। 26, यू लाइक टू हैव सम बिस्किट्स विद टी। तो कह रहा है क्या तुम बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट लेना पसंद करोगे। तो मेरे भाई वुड इकलौता ऐसा मॉडल है जो लाइक के साथ पेयर बना, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है चॉइस, आई वुड लाइक टू, वुड यू लाइक टू, तो वुड ही है जो लाइक टू के साथ ही आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। करो भाई इस क्वेश्चन को। अविनाश केम हेयर सो दैट, देखो सो दैट, जब भी ये सो दैट आए ना समझ जाओ कि उद्देश्य की बात हो रही है। अब उद्देश्य आपको यहां ये देखना है कि ये प्रेजेंट का है पास्ट का है। तो ये किसका है, पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का होता तो मे, और पास्ट का है तो माइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, लैला जब वो 5 साल की थी, तो व्हेन शी वॉज 5 years ओल्ड, तो वो तैर नहीं पाती थी। इसका मतलब पास्ट की एबिलिटी, और पास्ट की एबिलिटी के लिए आंसर क्या होगा बच्चे, कुड हो जाएगा, शी कुड नॉट स्विम। ठीक है जी, 28 का आंसर समझ में आ गया, एबिलिटी पास्ट की क्षमता। नेक्स्ट, आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, इसका मतलब परमिशन मांग रहा है, परमिशन। और जब आप परमिशन लेते हैं या देते हैं, तो परमिशन लेने या देने के लिए मे इसका इस्तेमाल होता है। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं ले सकता हूं। मस्ट नहीं आता, आवश्यक, नीड नॉट तो नेसेसिटी होता, विल यूज होगा नहीं, ठीक है, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मे आएगा परमिशन के लिए, ठीक है। आशुपाल कह रहा है सर एसएसबी की प्रिपरेशन कहां से की थी उसने। उसने एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं की थी बेटा, यही तो इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है उसका इंटरव्यू। उसने सेल्फ किया था, उसके दोस्त रिकमेंड हुए थे उससे पहले, सेल्फ में
तो बस उसने अपने दोस्तों से मदद ली थी ये चेक करने में कि स्टोरी राइटिंग और ये मैं कैसी करता हूं। इसीलिए तो मैंने कहा यूनिक केस है। मीना पार्टी में आ सकती है बट नोबडी इज श्योर। जब श्योर नहीं है तो मीना मस्ट कम नहीं हो सकता। कुड पास्ट की एबिलिटी, एबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है सबसे बड़ी बात तो। ought to का मतलब आना चाहिए, लेकिन यहां तो संभावना की बात कर रहा है ना कि भैया आ सकती है लेकिन श्योर नहीं है, तो इसका मतलब मे कम। सर आप एग्जाम्पल में पी वाई क्यूज, बेटा पी वाई क्यूज मैं हमेशा कराता हूं प्रैक्टिस के टाइम पे, प्रैक्टिस इन द सेंस जब मिसलीनियस होगी तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वैसे मैं ज्यादातर डाल देता हूं जितनी जरूरत होती है। ठीक है भाई। यू हरी यू स्टिल हैव एन आर लेफ्ट। तुम्हारे पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, तो तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब नेसेसिटी, और नेसेसिटी के लिए कौन सा मॉडल होगा? नीड नॉट। यू नीड नॉट हरी। चलो भाई नेक्स्ट। स्वामी लिफ्ट दैट हैवी टेबल, ही इज टू वीक। टू वीक का मतलब है बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो उसको नहीं उठा सकता। तो यहां पर एबिलिटी की बात कर रहा है, क्षमता, और बात हो रही है इज टू वीक मतलब प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल आता है? कैन नॉट। स्वामी कैन नॉट लिफ्ट दैट हैवी टेबल, उस हैवी टेबल को नहीं उठा सकता। नेक्स्ट, रोशन हेल्प हिज ब्रदर। हाँ, क्या हुआ? आर यू ओके? है बेटे, सब ठीक है? इतना क्यों परेशान हो रहा है? मैं तो हूं, है भाई। ओ, चल इधर आ जा, मेरी जेब में हाथ दे रहा है। चल तेरे को मॉडल पढ़ाता हूं। देख, रोशन को अपने भाई की सहायता करनी चाहिए, तो सहायता करनी मस्ट नॉट, नहीं करनी चाहिए तो होगा ही नहीं। कुड क्षमता नहीं बता रहा है, और माइट संभावना, तो संभावना भी नहीं है। तो आप यहां पर क्या दे रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं। तो रोशन ऑट टू, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट। हाँ भाई ब्रिटनी, क्या खाया तुमने? हुँ? हुँ? क्या खाया? आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई गैप लीव नाउ, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। और माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। पूरा माहौल बना दिया क्वेश्चन में कि भैया समय नहीं है, अभी निकलना पड़ेगा, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है कंपल्जन, कि निकलना ही निकलना है, मजबूरी है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका माइट नहीं आएगा, सलाह भी नहीं देनी है, क्षमता भी नहीं बतानी है, मजबूरी है कि भैया पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं, समय है नहीं। तो आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अभी अभी निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये करो। क्या हुआ? करो भाई, ये क्वेश्चन करो। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग करना बंद करो। यू रियली नॉट स्मोक। देखिए इसका मतलब आप यहां क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। जब आप किसी को सलाह देते हैं
तो सलाह के लिए कौन सा मॉडल आ जाएगा? देखिए ऑट लगा देता मैं, लेकिन नॉट के बाद टू नहीं है, ऑट नॉट टू स्मोक। अगर टू होता तो फिर मैं शुड नहीं लगाता। तो इसका आंसर हो जाएगा यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वी नॉट वॉच टीवी सो मच, हमें बहुत ज्यादा टीवी जो है वो नहीं देखना चाहिए। अच्छा जी, वी कैन नॉट का मतलब है एबिलिटी, ये क्षमता का क्वेश्चन नहीं है, ये है आपको सलाह देने का, सलाह एडवाइस देने का। तो कैन तो यहां से हट जाएगा। सलाह देने के लिए शुड, कुड पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कोई क्षमता का क्वेश्चन ही नहीं है ये। वी हैव टू लगा दो, लेकिन फिर यहां नॉट भी तो है, और नॉट टू के बाद नहीं आएगा, वी हैव टू नॉट नहीं होगा। अगर होता भी तो वी हैव नॉट टू ये बनता, तो इसीलिए वी शुड नॉट वॉच। नेक्स्ट, अगला, पीपल गैप स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक नहीं करना चाहिए। अब बताओ, ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से लगाओ इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। मैंने आपको हिंट भी दे दिया। इतना नालायक है ना ये, सोएगा भी मेरे साथ, और लेकिन अच्छा है, निकम्मे धोखेबाज इंसानों से अच्छे फिर जानवर होते हैं। और आपने वो नहीं सुना, ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाएगा, क्या पता। हाँ जी, पीपल स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, लोगों को स्मोक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कैन तो एबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये भी एबिलिटी का पॉइंट बन जाएगा। नीड नॉट है नेसेसिटी, तो नेसेसिटी नहीं है, ये है कंपल्सन की करना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है भैया, मस्ट नॉट, करना ही नहीं है आपको, पब्लिक प्लेस पे करना ही नहीं है, तो मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हम्म, भाई तू एक मिनट के लिए बैठ जाएगा? हम्म, ले थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, मैं एक हाथ से नहीं पढ़ा पाऊंगा ज्यादा देर। हाँ, यहीं बैठ जा। चलो भाई, आई नो, मैं जानता हूं, वॉट यू मीन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। यू एक्सप्लेन फर्दर, तुम्हें आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जानता है, तो इसीलिए हो जाएगा यू नीड नॉट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, वी गैप वॉक ऑल द वे होम, वी कैन टेक अ टैक्सी। देखो वो कह रहा है वी कैन टेक अ टैक्सी, हमें टैक्सी ले लेनी चाहिए, ठीक है। वॉक ऑल द होम, हम घर तक नहीं चल सकते, घर तक नहीं चल सकते, तो इसीलिए हमें टैक्सी लेनी है यहां पर। तो अब बताओ, वी शुड वॉक का मतलब है हमें वॉक करना चाहिए, गलत। वी मस्ट वॉक का मतलब है हमें वॉक जरूर करना चाहिए, गलत। हाँ जी, अब वी नीड नॉट, हमें घर तक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ले सकते हैं, टैक्सी हमारे पास है, हम ले सकते हैं। यहां पर बता दिया भैया वी कैन टेक टैक्सी, तो इसीलिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा वी नीड नॉट। नेक्स्ट,
आई कैन गो ऑन माई ऑन, मैं खुद से जा सकता हूं, यू कम विद मी, ये भी वही है। जब मैं खुद से जा सकता हूं, ये क्षमता है उसकी भी जा सकता है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नीड नॉट, यू नीड नॉट कम विद मी। शी लुक सिक, वो बीमार दिखाई देती है। आई थिंक शी गो टू अ डॉक्टर, जब वो आपको बीमार दिखाई दे रही है तो शी नीड नॉट गो टू अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं है, गलत। जब बीमार है तो जाना चाहिए। तो अब बताओ, तो जब वो बीमार है तो आप उसको सलाह दे रहे हैं, और जब आप सलाह दे रहे हैं तो शी शुड गो टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट, यू हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, तुम दिन भर से चला रहे हो, तुम दिन भर से गाड़ी चला रहे हो, तो ये श्योर है कि तुम थके हुए होंगे। जब तुम गाड़ी चला रहे हो तो यू कैन नॉट बी टायर्ड, गलत। यू नीड नॉट बी टायर्ड, गलत। यू माइट मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं, चांसेस तो ज्यादा ज्यादा, जब दिन भर चला रहा है तो यू मस्ट बी टायर्ड। सर 39 में कैन क्यों आया, 39 में कैन क्यों आया? ये कैन इसलिए आया क्योंकि वो दिखा रहा है कि भैया हमारे अंदर क्षमता है, हम ले सकते हैं। तो जब हम ले सकते हैं तो तब आपको वॉक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि उसने ली नहीं, हो कह रहा ले सकते हैं, तो इसलिए जरूरत नहीं है आपको इसकी। लो जी 43, यू स्मोक सो मच इट इज बैड फॉर योर हेल्थ, बहुत सिंपल है, सलाह दे रहा है। तो यू नीड नॉट स्मोक, वुड नॉट स्मोक, कैन नॉट स्मोक, कैन नॉट तो एबिलिटी बताता है, यहां सलाह दे रहा है तो सलाह के लिए आ जाएगा यू शुड नॉट स्मोक सो मच, तुम्हें बहुत ज्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए। आई नो ही स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस, कि वो 5 लैंग्वेज बोलता है, बट बट क्या उसके अंदर मलयालम बोलने की क्षमता है? तो आपसे एबिलिटी पूछ रहा है कि जब वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, लेकिन क्या ये बोल सकता है? सकता है मतलब क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है इसको बोलने की? तो अब ये भी क्षमता के लिए आ जाएगा। तो कैन ही स्पीक मलयालम? किसने दिए? दैट ड्रेस इज नॉट एक्सपेंसिव, वो ड्रेस महंगी नहीं है। आई, हां, जब वो ड्रेस महंगी नहीं है तो इसका मतलब वो बता रहा है कि मैं इसे खरीद सकता हूं। सकता हूं मतलब क्षमता है, क्षमता क्यों है? क्योंकि महंगी नहीं है। तो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा? कैन, आई कैन बाय इट। 39 में कैन की जगह शुड आ सकता है क्या? चलो तुम इसे सॉल्व करो, मैं देखता हूँ 39 में कैन की जगह शुड आ सकता है क्या। 39 में कैन की जगह शुड, वी शुड वॉक ऑल, अरे यार शुड तो किसी भी हालत में भी नहीं आ सकता। जब तुम टैक्सी ले सकते हो तो फिर तुम्हें वॉक क्यों करना है? आया ना समझ में? भाई वो इसलिए कहना चाह रहा है कि हमें वॉक करने की जरूरत नहीं है, नहीं वर्ड आएगा वहां पर, क्योंकि वो टैक्सी ले सकता है, तो फिर क्यों वॉक करना। आई टू स्पीक स्वीडिश एंड जापानीज, तो सबसे पहले तो टू स्पीक को देखकर मेरा मन कैन और कुड और मस्ट से हट गया, तो यूज्ड के पीछे ही टू लगेगा, मैं बोल सकता था, सीधा क्वेश्चन है, तो हिंट भी है इसमें। आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, टू बाय लंच, लंच खरीदने का, यू लैंड मी सम मनी। आहा, ये प्यारा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा है। फोर्टी सेवन, शाबाश। कुड रिक्वेस्ट कर रहा है, और पोलाइट रिक्वेस्ट ही तो करोगे किसी से कि क्या आप मुझे पैसा दे सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली,
ये फिर बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। देखो आप, मुझे पता है कि इसमें ना तो विल लगाओगे और ना माइट लगाओगे, आप इन दोनों में फंसोगे। और मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन को क्या आंसर होगा इसका। सेम क्वेश्चन इससे पहले आया था। अगर ये आपने क्वेश्चन सही कर दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया। धनवंती का सही है, साहिल का सही है, पवन का सही है, विनय का, विनय गलत, विनय गलत। दोनों को ऑप्शन के ध्यान में रखते हुए दो आंसर। देखो बेटा भाई, एक बात बताओ, सभी विद्यार्थियों को क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। अगर मैं शुड में सजेशन कहूं और मस्ट में कंपल्सन कहूं, तो ये मान लो कि अगर ये 60% है कि भाई करनी चाहिए और ये है जरूर करनी चाहिए, तो ये तो कंपल्सन है, तो एक तरीके से 95% मान लो, क्योंकि मस्ट का मतलब है जरूर, कंपल्सन। शुड का मतलब होता है मे बी, मे नॉट बी, मतलब सिर्फ सलाह देना है। तो आप एक बार बताओ, आप क्या कहोगे कि भाई सभी स्टूडेंट को फिर जरूर करनी चाहिए, ये थोड़ी ना कहोगे भाई कर लो, है ना, सलाह दे रहे हैं बस एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें आपको कंपल्सन दिखाना कि भाई सभी स्टूडेंट को करनी जरूर करनी चाहिए, तो इसीलिए मस्ट इसका आंसर होगा। हाँ, ये ना होता तो फिर ये लगा सकते थे आप ऑप्शन में। देखो, अली की कार यहां है, भाई ये कंफर्म तो कर रहा है, जब अली की कार यहां है तो वो भी यहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं जब अली की कार यहां पर है तो वो भी यहीं होगा, तो ये श्योरिटी है, मस्ट बी हेयर। लो भैया, अब जो बच्चे इसका आंसर शुड दे रहे हैं, देखो शुड का मतलब है वी शुड वॉयलेट ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल तोड़ने चाहिए, गलत। ठीक है, ऑट नॉट के पीछे टू होना चाहिए था, ये भी गलत। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो आंसर हो जाएगा बी, मस्ट नॉट। ए वाला इसलिए गलत हो गया कि वहां टू नहीं है। ठीक है भाई लोगों, बेहतरीन क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसका रिवाइज करना। 50 क्वेश्चन और डालूंगा, लेकिन उसे कल सॉल्व नहीं कराऊंगा, कल वोकैब आगे बढ़ाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो वोकैब जो है खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो आप इसको, हमने मॉक मॉक के रूप में डाल रखे क्वेश्चंस, ये डाल डाल देते हैं, इसको मॉक के रूप में डाल देते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस फिर से करना, पहले एक बार फिर से वीडियो देखना इंटू टू में कैसे सॉल्व कराया है, और फिर इसको आंसर देना, तो अगला जो मॉक, जो अगले 50 क्वेश्चन होंगे ना मॉडल के, वो तुमसे और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं आप सभी बच्चों से, तब तक के लिए जय हिंद।